नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा के पंचकुला में राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बता दें कि इस मौके पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम मनोहर लाल के सख्त तेवर दिखे। उन्होंने भ्रष्ट कर्मचारियों का नाम उजागर करने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि विभाग के सबसे अधिक भ्रष्ट कर्मचारी का नाम बोर्ड पर लिखकर कार्यालयों पर पब्लिक प्लेस पर लगाए, ताकि दूसरों के मन में भी ये बात फिट हो जाए कि भ्रष्टाचार किया तो उनका नाम भी उसी बोर्ड पर लगा दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ईमानदारी हमारे जीवन का हिस्सा बने। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के प्रयासों की सिलसिलेवार चर्चा की और दंड, लोकलाज, जन जागरण के भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास का तरीका भी बताया। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि नागरिकों में शिक्षा नहीं, संस्कार की भावना आनी चाहिए। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचारियों से नहीं, भ्रष्टाचार के मानस, मंशा और मौकों से है। कहा कि मैं भ्रष्टाचार को व्यवस्था और व्यवहार दोनों से खत्म करना चाहता हूं। नियम से गलत होने पर माफ किया जा सकता है, नियत से गलत होने पर नहीं। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। मंत्री मनोहर लाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखे सख्त तेवर। कहा ईमानदारी हमारे जीवन का हिस्सा बने। भ्रष्टाचार के खिलाफ की सरकार के प्रयासों की सिलसिलेवार चर्चा। दंड, लोकलाज, जन जागरण, किसी भी तरीके से रोकने के लगातार प्रयास। शिक्षा नहीं, संस्कार की भावना आनी चाहिए। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचारियों से नहीं, भ्रष्टाचार के मानस, मंशा और मौकों से। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दुनिया में अच्छा कहलाना सबको पसंद है, लेकिन उसके लिए हमें ईमानदारी के व्यवहार को आचरण में लाना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, ईमानदारी हमारे जीवन का हिस्सा बने और इसका प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। ये विषय भ्रष्टाचार कोई किसी एक प्रांत तक, एक देश तक सीमित नहीं है। कम ज्यादा मात्रा में दुनिया में कहीं भी ये मिलता है और न केवल आज का विषय है, इसमें भी कहीं दो अतिशयोक्ति नहीं है कि भूतकाल में, अतीत में भी रहा ही होगा और आगे भी हम इससे एकदम भ्रष्टाचार मुक्त होकर के जीवन जी पाएंगे, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि ये विषय नागरिक की जीवंतता के साथ जुड़ा हुआ है और उसके मस्तिष्क में क्या क्या विचार हैं, उसके मन में क्या क्या विचार हैं, उस विचारों के साथ उसके व्यवहार में ये चीजें जुड़ी हैं। तो इस पर स्वाभाविक रूप से चर्चा तो होती है। विषय इतना ही है कि मात्रा कम ज्यादा हो सकती है और मात्रा कम ज्यादा करने के लिए जिसके जिम्मे जो काम है वो अपना प्रयत्न करता रहता है। जिसको भ्रष्टाचार समाप्त करना है वो उसी पर चर्चा करता है, उस अनुसार आगे बढ़ने का संकल्प लेता है और जिनको भ्रष्टाचार करना है वो भी नई नई विधियां ढूंढते रहते हैं। एक संघर्ष है। इस संघर्ष में समाज की आवश्यकता क्या है? हमें दुनिया में अच्छा बनने के लिए आखिर मन में एक इच्छा रहती है, हमारा एक दिशा में, हम अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं, ये आकांक्षा सबकी रहती है। अच्छा कहलाना सबको अच्छा लगता है, तो उस ओर प्रयत्न यदि करना है तो इस लाइन को लंबा करना होगा कि भ्रष्टाचार को हम रोक सकें, ईमानदारी हमारे जीवन का अंग बन सके। और इसका पैमाना कई बार मुझे बड़ा अजीब ढंग से एक विचार करने को मिलता है। कुछ समय पहले तक एक वाक्य प्रयोग किया जाता था, परिचय जब कराया जाता था, मंच पर कोई कार्यक्रम होता था, हालांकि मैंने उसको थोड़ा सा उस पर टिप्पणी करनी शुरू की तो उसके बाद थोड़ा बंद भी हो गया, कि हमारे मुख्यमंत्री
बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। इस वाक्य के बोलने का अर्थ क्या है? राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार के प्रयासों की सिलसिलेवार चर्चा की और बताया कि भ्रष्टाचार को दंड, लोकलाज, जनजागरण किसी भी तरीके से रोकने के लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केवल भाषण के जरिए नहीं, बल्कि हमें मन से भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प लेना होगा। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भ्रष्टाचार से अगर किसी का नुकसान होता है तो वो गरीब व्यक्ति का होता है। लिहाजा भ्रष्टाचार को खत्म करना गरीबों को बड़ी समस्या से बचाना है। इसके लिए नागरिकों में केवल शिक्षा नहीं बल्कि संस्कार की भावना आनी चाहिए। समाप्त करना है तो हमें ये कतई विचार नहीं करना कि उसके दायरे में, उसके चक्र में कौन फंसा है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सब जनता का होगा, क्योंकि सब चीजें उसके अंदर जाना चाहते हैं कि उसके इंटरेस्ट सबके होते हैं। जिसका इंटरेस्ट मिलता है भ्रष्टाचार होता तो हम किसी का लिहाज नहीं करते, और जो अपराधी होता है उसको दंडित करने का काम हमारा है। जहाँ तक एक प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो चयन होना है उसमें केंद्र की ओर से मुझे वहाँ एक दायित्व मिला है, वहाँ के प्रभारी के नाते से। सोमवार को वहाँ विधायक दल की मीटिंग रखी गई है और मुझे दायित्व है तो मैं वहाँ जाऊँगा। और मेरी आशा है जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से होते हैं, सर्वसम्मति से फैसले होंगे, विधायक दल का फैसला होगा, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग लगेगी, उसके बाद नए मुख्यमंत्री जो भी आएंगे वो अगले 5 साल के लिए काम। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त तेवरों में दिखे। कहा कि भ्रष्टाचार करने के बाद केवल मन में पछतावा और पश्चाताप ही रहता है। हमारी सरकार में बिना पर्ची, बिना खर्च के युवाओं को नौकरी दी गई। नौकरी देने में पारदर्शिता से भी भ्रष्टाचार का खात्मा संभव हुआ। मन में आकांक्षा ये है कि सबको ईमानदार होना ही चाहिए। अगर आपने सिंगल आउट करना है तो जो भ्रष्टाचारी है उसको सिंगल आउट करिए कि ये व्यक्ति बहुत भ्रष्टाचारी है। जनता में उसकी एक व्याख्या करके लोगों को बताना चाहिए ताकि व्यक्ति सामने वाला, क्योंकि भ्रष्टाचार को अपने से दूर करने के लिए कई बातें सामने उसको रखनी पड़ती हैं। या तो दंड है, भय है, संस्कार है, और सबसे बड़ी बात है लोकलाज। लोगों में अगर ये पता लग गया कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है तो जरूर उसके मन में आएगा कि ये तो बहुत गलत है। और लोगों में हो ना हो, आपके बहुत निकट है और उससे आप इस चीज को छुपा के रखते हैं, और उसको जब पता लग गया, अभी ने लघु फिल्म में हमने देखा है, पत्नी को पता लग गया कि पति भ्रष्टाचारी है, मिनट में यू टर्न हो गया। तो यू टर्न कराने के लिए कई चीजों का काम को करना पड़ेगा, जनजागरण करना पड़ेगा, संस्कार देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इस प्रकार के सेमिनार नहीं करने ही पड़ेंगे। डर बैठाना पड़ेगा, और फिर लोक लाज से व्यक्ति डरते हैं। लोक लाज के नाते प्रचारित करना है तो जो सिंगल आउट उनको करो जो भ्रष्टाचार करते हैं। अगर हम जैसे एक पुराने समय में होता था, आजकल बंद है, थानों के अंदर एक सूची लगती थी 10 नंबरी। 10 नंबरी में मेरा नाम ना आ जाए इससे लोगों को डर लगना लगता था। आप कितने ही ईमानदार व्यक्तियों का बोर्ड लगा दो, ये सब ईमानदार लोगों की सूची है, बल्कि इससे नुकसान और हो जाएगा। बाकी कहेंगे ठीक है, अगर वही ईमानदार है तो फिर हमारे बारे में तो कुछ भी हम कर ले, हमें तो छूट हो गई। तो हमें इस प्रकार के सेमिनार्स में भी विषय रखना चाहिए कि अगर तुलना ही करनी है तो दुनिया में कौन सा देश भ्रष्टाचारी है,
कहाँ नैतिकता ज्यादा है, ताकि उसकी तुलना करके और हम नैतिकता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हमने अभी सम्मानित किया 15 लोगों को। किस बात के लिए किया? कि इन्होंने भ्रष्टाचार को पकड़ा है, बड़े नैतिकता की अपनी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है, बड़े अच्छे लोग हैं, सम्मानित कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, करना ही चाहिए। लेकिन ये पाठ सारे सिस्टम को पढ़ाना पड़ेगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी लड़ाई केवल भ्रष्टाचारियों से ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के मानस, मंशा और मौकों से भी है। मैं भ्रष्टाचार को व्यवस्था और व्यवहार दोनों से खत्म करना चाहता हूँ। नियम से गलत होने पर माफ किया जा सकता है, नियत से गलत होने पर नहीं। किसी के मन में मैं जरा धन ज्यादा इकट्ठा कर लूं तो मेरा प्रभाव बढ़ जाएगा, प्रभाव बढ़ाने के लिए करता है। और एक समय ऐसा आता है, कर तो बैठता है, बाद में क्योंकि मेरी जितनी तनख्वाह है, सैलरी है, उसका उपयोग तो मैं खुल के कर सकता हूं, लेकिन जो पैसा अनाप शनाप कमाया है वो उपयोग से भी ज्यादा भोगने के लिए भोग में सकता नहीं हूं, क्योंकि भोगूंगा तो लोगों की नजर में आ जाएगा। और आज तो नजरें बहुत तीखी हो गई हैं, कहीं सीबीआई की हैं, कहीं सीआईडी के हैं, कहीं फ्लाइंग स्क्वाड की हैं, कहीं ईडी की हैं, कहीं इनकम टैक्स की हैं, कहीं किसी की हैं। उन नजरों में बहुत लोग फंसी रहे हैं। तो जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन क्या हाल होगा? फिर उस दिन लोक लाज भी नहीं बचेगी, परिवार में भी लाज नहीं बचेगी, बहुत पछतावा होने लगता है। और मान लो कोई सोचे कि ठीक है मैं इकट्ठा कर लूं, जब तक रिटायर नहीं होता तब तक मैं खर्च नहीं करूंगा, तभी तक तो डर है। बाद में तो हमारे यहाँ नियम भी है कि रिटायरमेंट के 4 साल के बाद तो किसी का केस भी नहीं चल सकता, यही नियम है ना? है? वो वही विभागीय नहीं हो सकती, वो विभागीय ना हो तो बाकी आगे तो फिर शुरुआत तो विभाग से ही करना पड़ेगा। उस डर में से व्यक्ति बाहर निकलता है। लेकिन मैं उसको भी आगाह करता हूं कि रिटायरमेंट के 4 साल के बाद फिर शरीर भी ऐसा रहता नहीं कि जिसको बहुत सारी चीजों का उपयोग करके वो कुछ कर सके, दवाइयों के अलावा। और दवाइयां तो भैया सरकार ने फ्री कर रखी हैं सबके लिए। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया फर्स्ट का नारा दिया है, लिहाजा हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उनके दिए गए न खाऊंगा न खाने दूंगा के सिद्धांत पर चल रही है। हमारी सरकार ने मिशन कर्मयोगी के जरिए नैतिक और चारित्रिक करप्शन खत्म करने की कोशिश की है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।